नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, कल से हमने प्रारंभ किया था रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए गणित का जो एक नया चैप्टर हमने प्रारंभ किया था वो रहा था दोस्तों हमारा समय, कार्य और मजदूरी, जिसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम लोग समय, कार्य और मजदूरी को लेकर किस प्रकार के नए प्रश्न बन सकते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे इस नए सेशन की। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है स्क्रीन पे दोस्तों कि ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। माला ज्योति से दोगुनी कुशल है। माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का हमारा, और इसके लिए आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में है आपके सामने 6, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 8, तीसरे ऑप्शन में है 12 और चौथे ऑप्शन में है दोस्तों आपके सामने 16। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो आपका सही उत्तर होगा। तो जल्दी से बताइए आप लोग मुझे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। एक बात मुझे दोस्तों बताइए, कल मैंने आपको जो पहले हमारी क्लास हुई थी उसके दौरान बताया था कि जो हमारा कुल कार्य होता है उस कुल कार्य को हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, 1 मानते हैं। ठीक है, और जब भी हमें शेष कार्य ज्ञात करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जितना काम हमारे द्वारा किया जाता है उसको 1 में से घटा देते हैं तो हमारे पास जो शेष कार्य बचता है वो निकल कर आ जाता है। अब आपसे कहा गया है कि ज्योति एक काम का, मान लीजिए ज्योति कोई काम करती है, अब उस काम का जो 3/4 भाग है वो 12 दिनों में वो क्या कर लेती है दोस्तों, पूरा कर सकती है। एक बात बताओ, अगर 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है, 3/4 भाग अगर दोस्तों वो 12 दिन में करती है, मैं आपसे पूछूं कि बताइए एक दिन में वो कितना कार्य करेगी। तो एक दिन का कार्य ज्ञात करने के लिए 12 का भाग आप किस में दोगे दोस्तों, 3 में। तो यह आ जाएगा 3/4 × 12, 3 चौक 12 यानी 1/4 चौकू 16 भाग। 1/16 भाग जो है दोस्तों वो एक दिन में क्या करेगी, कार्य करेगी। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ। अब आप ये पूछोगे कि सर आपने एक दिन का कार्य क्यों ज्ञात किया, तो ध्यान रखना दोस्तों, एक दिन का जो हमारे पास ये काम निकल कर आता है यही काम क्या कहलाता है, हमारा इफ़िशियंसी कहलाता है, जिसको कार्य क्षमता के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब प्रतियोगी परीक्षाओं में समय, कार्य और मजदूरी को लेकर जब प्रश्न आता है तो उसमें व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, उनकी जो कार्य क्षमताएं होती है, काम को करने की जो क्षमता होती है, उनके अंदर इफिशियंसी वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ध्यान रखना, जब भी हमें दोस्तों कार्य क्षमता ज्ञात करनी हो, इफिशियंसी ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस व्यक्ति के द्वारा एक दिन का किए गए कार्य जो है वो ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो यहाँ आपने पता किया कि सर ज्योति जो है वो एक काम का, यानी जो भी वो काम कर रही है उस काम का जो 3/4 भाग है, उस 3/4 भाग को वह 12 दिनों में कर सकती है। अगर 12 दिनों में वह 3/4 भाग काम करेगी दोस्तों, तो एक दिन में वह काम करेगी 3/4 × 12, यानी 3 से 12 कट गया 4 बार, 4 चौको 16, 1/16 भाग क्या आ गया, उसका एक दिन का कार्य आ गया। ठीक है, अब देखो आगे प्रश्न कहता है कि माला जो है वो ज्योति से दोगुनी कुशल है। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, कहने का मतलब इसका ये है कि यहाँ जो माला की बात की जा रही है, ये माला ध्यान रखना गले में पहनने वाली नहीं है, ये किसी लड़की का नाम है यहाँ पर माला। क्लियर?
तो आपसे ये कहा गया है कि ये जो माला है, ये माला इस ज्योति से क्या है दोस्तों, ज्योति से दोगुनी क्या है, कुशल है। कुशल का मतलब ये हो गया कि माला के कार्य करने की जो क्षमता है वो ज्योति से दोगुनी है। तो अभी हमने पढ़ा कि ज्योति के कार्य करने की क्षमता हमारे पास आई 1/16। अगर 1/16 को मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये निकल के आएगा दोस्तों हमारा 1/8। तो आप कहोगे सर माला की जो कार्य क्षमता है यानी एक दिन में उसके द्वारा किया गया जो कार्य है वो कितना आ गया, 1/8 भाग। 1/16 तो आ गया दोस्तों ज्योति के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य, और 1/8 आ गया माला के द्वारा किया गया एक दिन का कार्य। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि माला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगी। अब एक बात मुझे बताइए दोस्तों, माला एक दिन में काम कर रही है 1/8 भाग। अगर इस 1/8 भाग को उल्टा करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों आपका 8/1, यानी 8 में 1 का भाग दिया तो 8। तो कहने का मतलब ये हो गया माला जो है दोस्तों उस कार्य को कंप्लीट कितने दिनों में कर देगी, तो बताओ 8 दिनों में उसके द्वारा कार्य कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो 8 दिनों में अगर उसके द्वारा कार्य कंप्लीट किया जाएगा तो उसका मतलब ये हो गया, आप ये कहोगे कि सर यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है वही हमारा क्या हो जाएगा, बताओ करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा आप सभी प्यारे दोस्तों को आज का ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जल्दी से जल्दी सेशन को आप लोग जितना शेयर कर सको उतना शेयर कीजिए, ताकि जिन विद्यार्थियों को रेलवे भर्ती जो परीक्षा होने वाली है 2022 में ग्रुप डी की, उसके लिए अगर गणित की रिक्वायरमेंट है तो वो उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए। क्लियर। और अगर दोस्तों क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। देखो अगला प्रश्न नंबर 2, थोड़ा सा देखिए दोस्तों, इसमें लाइटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है, इस कारण आपको शायद हो सकता है अगर देखने में कठिनाई हो। वैसे मैं यहाँ पे बोल के ना आपको क्वेश्चन को सही करवा देता हूँ, तो किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पी, क्यू तथा आर किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 9 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया दोस्तों 3 व्यक्ति है यहाँ पर, एक आ गया आपका कौन सा पी, एक आ गया क्यू और एक आ गया दोस्तों हमारा आर। ठीक है, पी, क्यू तथा आर किसी कार्य को यानी किसी काम को क्रमशः 6 दिन, 9 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं ये पूछूं दोस्तों कि इनकी कार्य करने की जो क्षमता है, काम को करने की जो कुशलता है उसको ज्ञात कीजिए, तो आप कहोगे कि सर हमें इनके द्वारा किए गए एक दिन का कार्य निकालना पड़ेगा। तो एक दिन का काम निकालोगे दोस्तों तो बताओ पी जो है अगर 6 दिन में काम को पूरा कर सकता है तो एक दिन में काम आएगा उसका 1/6 भाग। पी ने एक दिन में काम किया 1/6 भाग। इसी प्रकार क्यू ने एक दिन में काम किया कितना, 1/9 भाग। और इसी प्रकार आर ने एक दिन में काम किया 1/18 भाग। क्लियर है। तो यह आ गया आपके सामने, पी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/6 भाग, क्यू के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/9 भाग और आर के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/18 भाग। ठीक है, चलो आगे हमने पढ़ा दोस्तों कि तीनों को कुल कार्य के लिए यानी तीनों मिलकर जितना काम करेंगे, ठीक है, तीनों मिलकर जितना काम करेंगे दोस्तों, इनको उस काम के लिए 720 रुपये की मजदूरी दी जाएगी। यानी पी, क्यू और आर इन तीनों को जो दोस्तों मजदूरी दी जाएगी टोटल वो कितनी दी जाएगी बताओ, 720 रुपये। राइट। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए क्यू की मजदूरी क्या है। अब ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि एग्जामिनर आपसे क्यू की मजदूरी पूछे, अगर वो चाहे तो यहाँ पर आपसे पी की मजदूरी भी पूछ सकता है और अगर वो चाहे यहाँ पर तो दोस्तों आपसे आर की मजदूरी भी पूछ सकता है।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे दोस्तों कि इन 720 रुपये में से ये जो P है, इस P का भाग तो कितना होगा, Q का भाग कितना होगा और R का भाग कितना होगा। ठीक है, देखो जब इस प्रकार का प्रश्न आता है दोस्तों कि आपको मजदूरी दी जाए और उस मजदूरी को उन व्यक्तियों में क्या करना हो, आपको बांटना हो, तो ध्यान रखना जब भी किसी व्यक्ति को मजदूरी दी जाती है तो दोस्तों वो उसकी कार्य क्षमता के आधार पर दी जाती है। कहने का मतलब ये हो गया, जो व्यक्ति जितना काम ज़्यादा करेगा उसको उतनी ज़्यादा मजदूरी मिलेगी और जो व्यक्ति जितना काम कम करेगा उसको उतनी कम मजदूरी मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, उन तीनों व्यक्तियों की जो कार्य कुशलता है, उनकी जो काम करने की क्षमता है दोस्तों, उनके द्वारा जो एक दिन का कार्य किया जाएगा उसके बीच का क्या निकालना पड़ेगा, हमें अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि अनुपात समानुपात के माध्यम से अगर हम लोग दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हमारा जो प्रश्न है वो कम समय में और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर P, Q और R की जो कार्य कुशलता है यानी काम करने की जो उनकी क्षमता है, कार्य क्षमता का क्या निकालेंगे दोस्तों, अनुपात निकालेंगे। और कार्य क्षमता होती है एक दिन में किया गया कार्य। तो यहाँ हमने देखा कि 1/6 अनुपात 1/9 अनुपात 1/18, यह आ गया P अनुपात Q अनुपात R। अगर मैं बात दोस्तों 1 के बटे में जब भी हमें इस प्रकार से संख्या दी जाती है तो ये क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। और व्युत्क्रम का मतलब ध्यान रखना क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। क्लियर, याद रखना आप लोग कि व्युत्क्रम यानी क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। ठीक है, देखो अब मैं कहूं कि P अनुपात Q ज्ञात करो तो आप कहोगे 1/6 बटा 1/9, 9 को 1 से गुणा किया तो 9, और ये आ गया दोस्तों 6 एकम 6, 9/6, 3 से कटेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, आप कहोगे सर 3:2। ठीक है, बताओ दोस्तों P अनुपात Q का जो मान है वो कितना निकल के आया, 3:2। अब इसी प्रकार हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, Q अनुपात R। तो Q के लिए आपको दिया गया है 1/9, अनुपात का मतलब दोस्तों बटा होता है, R का हो गया 1/18। इसको आपने सॉल्व किया, 18 एकम 18 और ये आ गया आपके पास 9 एकम 9, 9 से कटा 9 दूनी 18, आपका आंसर आया दोस्तों 2:1। तो बताओ Q अनुपात R का जो मान है वो कितना निकल के आ गया आपके पास में, 2:1। अब ये आ गया P अनुपात Q का मान और Q अनुपात R का मान। हमें चाहिए दोस्तों P अनुपात Q अनुपात R का मान। तो ये जब हम लोग निकालेंगे तो P अनुपात Q है 3:2 और Q अनुपात R है दोस्तों 2:1। इसको सॉल्व किया, 3 दूनी 6 अनुपात 2 दूनी 4 अनुपात 2 एकम 2, ये 2 से कटेगा तो 3 2 1, यानी आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा कि P अनुपात Q अनुपात R का जो मान है वो आ गया 3:2:1। ठीक है, अब देखो अनुपातिक योग आपको चाहिए जिसको बटे में लिखा जाता है। तो इसको करोगे तो आ जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, 6 तो आ गया दोस्तों नीचे। अब बताइए किसका पूछा गया था प्रश्न में, आपसे पूछी गई है Q की मजदूरी। तो बताइए P Q R यानी Q बीच में आ रहा है, तो बताओ Q का अनुपात कितना है, 2। तो 2 को लिखो ऊपर, 2 ऊपर आ गया, टोटल नीचे आ गया, इनटू कर दो मजदूरी से। मजदूरी कितनी है बताओ, 720। तो 6 से काटोगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 120। 120 को 2 से गुणा किया तो 12 दूनी 24। बताओ दोस्तों 240 रुपये जो है वो किसकी राशि है यहाँ पर, तो 240 रुपये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो आपका करेक्ट आंसर है। और ये किसकी मजदूरी आई दोस्तों,
तो ये आ गई आपके इस क्यू की मजदूरी। क्लियर। अगर मान लीजिए प्रश्न में आपसे पूछा जाता कि बताइए यहाँ पर पी की मजदूरी क्या होगी, अगर मान लीजिए दोस्तों आपसे क्या पूछ लिया जाए, पी की मजदूरी, तो देखो जब आपको पी की मजदूरी ज्ञात करनी हो तो आपको पता है पी का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों 3, तो 3 को ऊपर रखो, नीचे आ गया अनुपातिक योग 6 इंटू टोटल कर दो मजदूरी से गुणा, तो 720। 6 से 720 हमने काटा था दोस्तों 120 बार, 120 को 3 से गुणा करोगे तो 12 कम 12 12 दूनी 24 12 36, 360 रुपये ये जो है दोस्तों वो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। किसकी मजदूरी होगी 360 रुपये, ये मजदूरी निकल के आ जाएगी दोस्तों हमारे पी की। अगर आर का आपसे पूछा जाता तो आर का बताओ अनुपात कितना आया था दोस्तों 1, तो 1 को ऊपर रखते, 1 बटा अनुपातिक योग 6 इंटू 720 तो करता है 120 बार, 120 को 1 से गुना करते तो 120 रुपये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका किसका आंसर होता है दोस्तों, ये हो जाती है आपके आर की मजदूरी। आपसे प्रश्न में पूछी गई थी क्यों की मजदूरी, तो क्यों की मजदूरी कितनी है, ये आपकी 260, यानी यही क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो आज के दोनों प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न नंबर की तरफ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको समय दे रहा हूं दोस्तों मैं इसको सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों 1 मिनट में। बताइए जल्दी सी, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको देना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिख के बताना है कि इसका आंसर सही क्या हो सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो बताओ वह शेष काम कितने दिन में कर सकेगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, देखो और ध्यान दो, सामने सुनिएगा दोस्तों। प्रश्न कहता है कि मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। देखो मोहन क्या करता है, कोई काम करता है, अब वो जितना भी काम है, काम को हम लोग एक मानते हैं कुल काम को, अब वो दोस्तों क्या करता है उस काम का जो 1/5 भाग है, उस 1/5 भाग को वो 10 दिन में पूरा कर सकता है। अब आप लोग मुझे बताओ अगर 1/5 भाग 1/5 भाग को दोस्तों अगर वह 10 दिन में करता है तो मैं आपसे पूछूंगा कि मोहन के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य ज्ञात करो। तो 1 दिन का जब कार्य ज्ञात करोगे तो ये आएगा 1/5 इंटू 10, यानी 1/10 पंजे 50। तो 1/50 भाग जो है ये आ जाएगा आपका दोस्तों मोहन के द्वारा किया गया 1 दिन का कार्य। ठीक है, चलो ये मोहन की काम करने की क्षमता निकल के आ गई, जो क्या कहलाएगी दोस्तों उसकी कार्य क्षमता कहलाएगी। राइट, आगे बढ़ते हम लोग। आगे आपने देखा दोस्तों कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि प्रश्न कहता है कि बताओ वह शेष काम कितने दिन में कर सकेगा। एक बात मुझे आप लोग बताइए दोस्तों, मोहन को जो भी काम करना है, अब वो जो टोटल काम है उसका 1/5 भाग तो वह कर लिया, 1/5 भाग वह कितने दिनों में करा, 10 दिनों में करा। अब 1/5 भाग अगर उसका काम हो गया तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग उसका शेष कार्य ज्ञात करो। तो आपको पता है कि सर आपने पिछली कक्षा में हमें बताया था जब भी शेष कार्य ज्ञात करेंगे तो 1 में से किसको घटा देंगे, जितना कार्य हमने कर लिया। तो हमने कितना कार्य कर लिया दोस्तों, तो हमने कर लिया 1/5 भाग। गलती से ये मत कर देना 1/50 भाग, ये तो 1 दिन का काम है। इस 1 दिन के काम के हिसाब से 10 दिन का जो काम है वो कितना आ गया 1/5 भाग। ओके, 1/5 भाग दोस्तों आपने कर लिया, तो 1 में से 1/5 गया, यानी 5 एकम 5, 5 में से गया तो आपका बचा दोस्तों कितना 4/5 भाग। बताओ ये जो 4/5 है ये हमारे सामने क्या निकल के आ गया दोस्तों,
ये आ गया हमारा शेष कार्य, राइट। ये शेष कार्य आ गया हमारा। कितना काम बच गया? 4/5 भाग बच गया। ठीक है, चलो अब देखो, मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हमने पता किया कि मोहन की कार्य करने की क्षमता क्या है, तो उससे हमें पता चला कि सर मोहन एक दिन में 1/50 भाग काम करता है। ओके, चलो आगे हम लोग बढ़े दोस्तों। फिर हमें पता चला कि शेष काम कितने दिनों में होगा। अब जब भी दोस्तों आपको ये पता करना हो कि शेष जो काम बचा है वो कितने दिनों में पूरा होगा, तो उसके लिए देखो हम लोग क्या करते हैं। ये तरीका है ना, आपको आना चाहिए। अगर इस तरीकों का आपने ढंग से सीख लिया और समझ लिया तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत नहीं हो सकती। देखो, जो शेष कार्य बच जाता है आपका, उस शेष कार्य में दोस्तों आप लोग भाग दो किसका? एक दिन में किए गए कार्य का। अगर शेष बचे हुए कार्य में दोस्तों आप लोग एक दिन में जितना काम करोगे उसका भाग दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि काम को करने में आपको कितना समय लगेगा। तो यहाँ निकल के आ जाएगा आपका कुल कार्य को करने में लगा कुल समय। ठीक है दोस्तों, यानी टोटल काम को करने में आपको जितना टोटल समय लग जाएगा वो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अब आपको बताना है कि शेष काम कितने दिन में होगा। तो बताओ दोस्तों, शेष काम तो कितना बचा? आप कहोगे सर शेष काम बचा 4/5। ठीक है, इसमें भाग दो। एक दिन में कितना काम किया था? कार्य क्षमता क्या आई थी? तो एक दिन में काम किया था दोस्तों 1/50 भाग। जब इसको सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि शेष काम आपका कितने दिन में पूरा होगा। क्लियर? तो ऊपर नीचे 4 संख्या हो गई, तो ऊपर वाली गुणा हो जाएगी दोस्तों नीचे वाली से। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 50 × 4 बटे में आ जाओ, दोनों बीच वाली को गुणा कर दो। 5 × 1 तो 5 से कटा, 5 × 2 50, 10 × 4, 10 को 4 से गुणा किया तो बताओ दोस्तों कितना आ गया आपका? 40। यानी आप लोग कहोगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। कितने दिन आए दोस्तों? 40 दिन निकल के आपके सामने आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा, ए किसी कार्य को 24 दिन में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बी उसको 9 दिन में, सी उसे 12 दिन में कर सकता। अब ध्यान से समझिएगा, एक एक बात मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर। ए किसी कार्य को 24 दिन में करेगा। एक बात बताओ दोस्तों, एक तो आपका आ गया यहाँ पर बताओ ए, राइट, एक आ गया आपका बी और एक आ गया दोस्तों आपका सी। अब ए किसी काम को कर देगा 24 दिनों में, तो बताओ एक दिन में काम करेगा 1/24 भाग। 1/24 भाग क्या आ गई दोस्तों? उसकी कार्य क्षमता आ गई, एक दिन में किया गया कार्य आ गया। इसी प्रकार बी करेगा 9 दिन में टोटल काम, तो एक दिन में काम करेगा 1/9 भाग। और इसी प्रकार सी करेगा 12 दिन में टोटल काम, तो एक दिन में करेगा दोस्तों कितना? 1/12 भाग। देखो क्लियर है? चलो, यह आ गई दोस्तों इन तीनों की कार्य क्षमता। आगे हमने पढ़ा कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं। अब एक बात बताओ दोस्तों, काम को कौन कौन आरंभ करेगा? बी और सी मिलकर। जब बी और सी मिलकर काम करेंगे
मतलब 1/9 में दोस्तों किसको जोड़ोगे, 1/12 को। ठीक है, इसको अब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 12 एकम 12 प्लस का 9 एकम 9 और नीचे आ गया आपका 9 × 12। क्लियर। 12 में दोस्तों 9 को जोड़ोगे तो यह आएगा आपका 21 और 21/9 × 12, 3 से आपने काटा 7 बार, 3 7 21, 3 चौक 12, यानी यह निकल के आया 7/9 चौक 36 भाग। ठीक है, तो इसके माध्यम से आपको पता चला, देखो ए किसी काम को 24 दिन में करेगा, मतलब 1 दिन में काम करेगा 1/24 भाग। बी किसी काम को 9 दिन में पूरा करेगा, मतलब 1 दिन में काम करेगा 1/9 भाग। सी किसी काम को 12 दिन में पूरा करेगा, मतलब 1 दिन में वह काम करेगा दोस्तों 1/12 भाग। ठीक है, चलो फिर आगे प्रश्न क्या कहता है कि बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, यानी बी और सी ने दोस्तों काम को करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो आपको पता चला कि बी और सी ने जब काम शुरू किया तो दोनों ने मिलकर काम किया, तो दोनों का जो दोस्तों 1 दिन का काम था, यानी बी और सी का जो 1 दिन का काम था, इनकी जो कार्य कुशलता थी ये 1 दिन का काम निकलकर हमारे सामने कितना आया बताओ, 7/36 भाग। ओके, देखो 12 एकम 12 प्लस 9 एकम 9, 12 में आपने 9 को जोड़ा तो कितने हैं दोस्तों, 21/9 × 12। ओके, 21 में 3 का भाग दिया, 3 7 21, 3 चौक 12, 9 चौक 36 और ऊपर आ गया आपका 7/36 भाग। यह आ गया दोस्तों बी और सी ने मिलकर जो 1 दिन में काम किया। अब प्रश्न क्या कहता है, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। अब एक बात बताओ दोस्तों, वो 3 दिन के बाद अगर काम को छोड़ेंगे, मतलब 3 दिन तो वो काम करेंगे, बताओ यस या नो। तो 3 दिन काम किसने किया मिलकर, आप कहोगे बी और सी ने। तो बी और सी ने अगर मिलकर 3 दिन काम किया तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 दिन का काम निकालो। 1 दिन का काम अगर दोस्तों 7/36 हो सकता है तो 3 दिन का काम हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7/12 भाग हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 3 दिन का काम आ गया, क्लियर है। तो शेष कार्य, अब 3 दिन का काम तो सब कौन कर गए, बी और सी मिलकर। बी और सी मिलकर 3 दिन में कितना काम कर गए दोस्तों, तो वो 7/12 भाग काम कर गए। तो अब क्या निकालोगे, अब आपको निकालना पड़ेगा भाई साहब शेष कार्य जो है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि सर जब भी शेष कार्य ज्ञात करेंगे तो 1 में से घटा देंगे जितना काम हो गया, और बताओ काम कितना हो गया, 7/12 भाग हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो आगे हमने सॉल्व किया दोस्तों, तो 12 एकम 12, 12 में से 7 गए तो 5/12 ये आ गया हमारा शेष कार्य। क्लियर। अब बताओ दोस्तों इस शेष कार्य को करने में एक कितना समय लेगा, आपको बताना है। एक के द्वारा शेष कार्य को करने में लिया गया समय, बताओ दोस्तों शेष कार्य कितना बचा, 5/12। अगर शेष कार्य में 1 दिन में किए गए कार्य का भाग दोगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा कि आपका शेष कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब बताओ 1 दिन का काम किसका चाहिए, आपको 1 का चाहिए। तो ए ने 1 दिन में काम कितना किया था, 1/24 किया था। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये आ गया दोस्तों आपका 5/1/1/2। तो सॉल्व करोगे 5 दूनी 10 और ये आ गया 1 एकम 1, 10 में 1 का भाग दिया तो 10 दिन। तो कहने का मतलब यह आया कि सर शेष कार्य को करने में एक को कितना समय चाहिए, 10 दिन का समय चाहिए।
यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी को सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और कोशिश कीजिए दोस्तों कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही दे पाते हैं। जल्दी से बताइए मुझे। देखो सबसे पहले आपने देखा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, दो व्यक्ति है और मान के चलो ये दोनों पार्टनर है, ऐसे मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर दोस्तों किसी काम को 30 दिन में अगर पूरा कर सकते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि बताओ अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये दोनों मिलकर एक दिन में दोस्तों कितना काम करेंगे। तो आप कहोगे कि सर एक दिन में ये काम कर देंगे 1/30 भाग। ठीक है, चलो क्लियर। देखो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब दोस्तों एक दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे 1/30 भाग, जो इन दोनों की क्या कहलाएगी दोस्तों, कार्य क्षमता कहलाएगी। फिर हमने पढ़ा कि उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। अब दोस्तों दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 20 दिन, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे थे, 1/30 भाग। तो आपको चाहिए दोस्तों 20 दिन का काम। बताओ क्या चाहिए, 20 दिन का काम चाहिए जो दोनों ने मिलकर किया था। तो दोनों ने मिलकर एक दिन में किया दोस्तों 1/30, 20 दिन का चाहिए, 20 से गुणा करोगे, 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2, 2/3, 2/3 भाग क्या आ गया आपका दोस्तों, यहाँ पर 20 दिन का कार्य आ गया। क्लियर, ये आया 20 दिन का काम। चलो आगे पढ़ो। 20 दिन किया और इसके बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। अब बताओ दोस्तों 2/3 भाग काम हो गया 20 दिन में, 20 दिन में 2/3 भाग काम हो गया। तो जैसे ही 2/3 भाग काम हुआ दोस्तों, तो बी ने क्या किया, काम करना छोड़ दिया। ठीक है, बी ने काम करना छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को, अब देखो 2/3 भाग काम हो गया। अब जो दोस्तों शेष कार्य आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो एक में से घटाओगे 2/3, तो यह आएगा 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1/3 भाग। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका दोस्तों, शेष कार्य आ जाएगा। ठीक है, चलो शेष कार्य यहाँ पर आपका निकल के आ गया 1/3 भाग। अब प्रश्न क्या कहता है कि शेष कार्य दोस्तों 1/3 भाग है। शेष कार्य कितना बचा बताओ, 1/3 भाग बचा। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। अब देखो क्या हुआ, ये जो आपका 1/3 भाग दोस्तों शेष कार्य आया, ये क्या है था हमारा, शेष कार्य। इस शेष कार्य को दोस्तों कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी तो काम छोड़ के चला गया, ए काम करेगा। अब ए बताओ एक दिन में कितना काम करा, ये आपको पता है क्या, नहीं पता है। तो मैंने कहा ए काम करेगा एक दिन में 1/a मान के चलो। मैंने कहा कि ए की कार्य क्षमता, एक की कार्य क्षमता मान लो क्या है दोस्तों, एक की कार्य क्षमता मैंने ए मान ली, ए है। ठीक है, अब एक की कार्य क्षमता ए है, कार्य क्षमता का मतलब हो गया दोस्तों एक दिन में किया गया कार्य। ओके, चलो देखो मैंने आपसे कहा था कि जो दोस्तों शेष काम बचता है
उस शेष काम में जब एक दिन में किए गए कार्य का भाग देते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, 20 दिन तो ए और बी मिलकर काम करे तो उन्होंने 2/3 भाग काम कंप्लीट कर दिया। अब बी काम छोड़कर चला गया तो भाई काम तो एक को करना पड़ेगा। अब शेष कार्य कितना बचा तो आपने पता किया तो शेष कार्य है 1/3। मैंने पूछा दोस्तों 1/3 को कौन पूरा करेगा, आप कहोगे सर एक को ही करना पड़ेगा। तो ए बताओ कितने दिन में करेगा। अगर मैं ये पूछता कि एक कितने दिन में करेगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या दिया जाता, एक के द्वारा किया गया कार्य। अब वो ये कहता है कि ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर दिया तो एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं, अगर वो 20 दिन में काम को पूरा कर देगा तो बताओ एक दिन में काम कितना करेगा, 1/20 भाग करेगा। ठीक है ना, बताओ 1/20 भाग उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, काम करना पड़ेगा। अब इस 1/3 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे किसका, 1/20 का। तो हमें पता चलेगा कि ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे दोस्तों तो देखो, सॉरी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान देना, यह आएगा यहाँ से आपका दोस्तों, देखो 1/3 आपका शेष कार्य है। अब इस शेष कार्य को ए जो है वो कितने दिन में करेगा, तो आपने पता किया कि सर ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया, तो यह आ गया दोस्तों आपका 20 दिन। 20 दिन में उसने काम को पूरा कर लिया। ठीक है, तो हमें निकालनी है दोस्तों उसकी कार्य क्षमता। तो आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो एक को हम लोग 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ए, और बटे में आ गया दोस्तों 3 एकम 3 बराबर में आ गया आपका 20। 3 गुण भाग की संख्या बराबर की इधर गुणा में चली जाएगी, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए 20 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ए का मान आएगा 20 तिया 60। ठीक है, तो आप कहोगे दोस्तों कि हमारा कहने का मतलब ये हो गया सर यहाँ पर ए अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता था, यानी वह इसको 60 दिनों में पूरा कर सकता था। क्लियर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर। राइट, चलो आगे बढ़ते हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और आपको बताना है दोस्तों कि ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है। अब मैंने कहा दोस्तों अगर ए किसी कार्य को 15 दिन में अगर कर सकता है तो बताओ ए के द्वारा एक दिन में किया जाएगा 1/15 भाग काम। ए ने एक दिन में कितना किया, 1/15 भाग काम कर दिया। आगे देखो, फिर हमने आगे पढ़ा कि सर बी उसे 20 दिन में कर सकता है। अब बी अगर दोस्तों 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है तो वो एक दिन में काम करेगा 1/20 भाग। ये आ गई दोनों की कार्य क्षमता, एक दिन में किया गया कार्य। यदि वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक एक साथ काम करें। अब एक बात बताओ दोस्तों, ए कोई कार्य 15 दिन में कर सकता है तो ए जो है उस काम का 1/15 भाग एक दिन में करेगा। इसी प्रकार बी अगर काम को 20 दिन में कर सकता है तो बी उस काम का 1/20 भाग एक दिन में करेगा। अब दोनों मिलकर करेंगे तो सीधा सा मतलब है कि 1/15 है दोस्तों, इस 1/15 में आपको किसको जोड़ना पड़ेगा, 1/20 को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 15 और 20 का हम लोग दोस्तों एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 60। ठीक है, 15 का भाग 60 में देंगे तो 15 का भाग 60 में जाएगा 4 बार, 4 एकम 4 प्लस 20 का भाग 60 में देंगे 3 बार, 3 एकम 3, 4 और 3 आ गया दोस्तों 7/60। 7/60 भाग आ गया दोस्तों हमारा ए और बी के द्वारा मिलकर किया गया एक दिन का कार्य।
अब प्रश्न कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं। एक दिन का काम अगर ये है दोस्तों, तो 4 दिन का काम निकालोगे तो 4 से गुणा कर दो, तो 4 का भाग देंगे 60 में कितनी बार जाएगा, 15 बार, यानी 15 चौको 60, तो 7/15, 7/15 भाग दोस्तों हमने काम कर लिया कितने दिनों में, 4 दिनों में। अब बात आती है कि शेष बचा कार्य, तो पहले निकालो दोस्तों शेष कार्य। अगर शेष कार्य ज्ञात करते हो तो 1 में से घटाना पड़ेगा 7/15 को, तो 15 एकम 15, 15 में से 7 गए तो बचे दोस्तों कितना, देखो 15 एकम 15, 15 में से आपने 7 को घटाया तो बचेगा कितना आपका 8, तो 8/15 भाग यह आ जाएगा दोस्तों आपका शेष बचा हुआ कार्य आपके सामने निकल कर आ जाएगा। ये शेष बचा हुआ कार्य आ गया दोस्तों आपका 8/15। क्लियर। चलो, शेष बचा कार्य पूरे कार्य का कितना भाग है। अब एक बात बताओ, शेष बचा कार्य, तो शेष बचा कार्य कितना है दोस्तों, 8/15। अब 8/15 पूरे कार्य का कितना भाग है, तो मैंने कहा 8/15 पूरे कार्य का x भाग है। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो दोस्तों शेष बचा कार्य आया 8/15, ये इस पूरे कार्य का क्या है, x भाग है। अगर दोस्तों पूरे कार्य का x भाग है तो आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर जो टोटल कार्य होता है दोस्तों, पूरा कार्य, उसको हम लोग क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो बताओ 1 का क्या है, x भाग है। अगर 1 का भाग दोस्तों आप लोग 8/15 में दोगे तो वही निकल के आ जाएगा 8/15। तो इसके हिसाब से आप लोग कहोगे कि सर 8/15 ही हमारा क्या कहलाएगा, करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारे को दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि महेश व सुरेश, देखिए महेश व सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, महेश व सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब महेश काम करेगा दोस्तों 10 दिन में, तो 1 दिन में काम करेगा 1/10 भाग, और सुरेश काम करेगा दोस्तों 15 दिनों में, तो सुरेश 1 दिन में काम कर देगा 1/15 भाग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बात करें तो हमें पता चला कि नरेश की सहायता से उन्होंने इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, नरेश की सहायता से उन्होंने क्या किया दोस्तों, इस कार्य को 4 दिन में पूरा कर दिया। तो बताओ अकेला जो नरेश है, ये अकेला नरेश उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। और ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है 12 दिन, दूसरा है दोस्तों 14 दिन, तीसरा है 16 दिन, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 18 दिन। क्लियर है। चलो अब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है और इसको आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझे एक बात बताइए दोस्तों कि महेश व सुरेश किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में अगर पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो 1 दिन में महेश काम करेगा 1/10 भाग, 1 दिन में सुरेश काम करेगा 1/15 भाग। अब दोस्तों इन दोनों की सहायता के लिए, यानी 1/10 प्लस 1/15, इन दोनों की सहायता करने के लिए कौन आ जाएगा दोस्तों, नरेश आ जाएगा। अब नरेश जो है उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा ये तो हमें ज्ञात करना है। दूसरी बात, रमेश की कार्य क्षमता क्या होगी, नरेश की,
नरेश की कार्य क्षमता क्या होगी, नरेश एक दिन में कितना भाग काम करेगा, तो मैंने लिखा 1/n भाग। अब तीनों मिलकर एक दिन में जितना काम करेंगे वो बराबर हो जाएगा दोस्तों, कुल काम कितने दिनों में हो रहा है, 4 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4 भाग। ठीक है, अगर टोटल काम दोस्तों तीनों मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 भाग ही करेंगे। ठीक है, चलो ये आपका समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो 10 का और 15 का जो एलसीएम है वो 30 आ जाएगा। चलो 30 हमने एलसीएम लिया दोस्तों, 10 का भाग दिया 30 में, गया 3 बार, 3 एकम 3, प्लस 15 का भाग दिया 30 में, गया 2 बार, 2 एकम 2, प्लस 1/n बराबर 1/4, 3 और 2 5, 5/30 प्लस 1/n बराबर 1/4, 5 छंगे 30, 1/6 प्लस का 1/n बराबर 1/4। तो 1/n का मान आपको चाहिए, तो 1/4 सामने है, प्लस का 1/6 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस का 1/6। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आएगा 6 एकम 6 माइनस 4 एकम 4/6 चौके 24, 6 में से 4 गए तो बचा कितना दोस्तों आपका 2/24, यानी आप कहेंगे 1/12 भाग, और 1/12 भाग को उल्टा कर देंगे दोस्तों तो 12 में 1 का भाग देंगे तो 12 दिन आ जाएगा। 12 दिन में काम कंप्लीट कर देगा कौन, नरेश, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और अगर दिमाग से समझोगे, मेरे साथ जुड़े रहोगे, आराम से सॉल्व करते चलोगे तो कहीं किसी प्रकार के आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में, एक बात बताओ दोस्तों, अगर ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक दिन में काम करेंगे 1/15 भाग। क्लियर है, चलो एक दिन में काम करेंगे दोस्तों 1/15 भाग। आगे देखो, फिर हमने देखा कि बी तथा सी उसे 20 दिन में अगर पूरा कर सकते हैं तो दोस्तों बी और सी एक दिन में काम कर देंगे 1/20 भाग। इसी प्रकार ए और सी अगर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं तो दोस्तों ए और सी जो है वो एक दिन में करेंगे 1/30 भाग। अब प्रश्न कहता है कि बताओ बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों, जैसा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है कि ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में, बी तथा सी उसे 20 दिन में, ए और सी उसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था दोस्तों कल, जो हमारा पहला सेशन हुआ था उसके दौरान जो हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको इस प्रकार का प्रश्न सॉल्व करना सिखाया था, और उसमें आपसे पूछा गया था दोस्तों कि बताओ ए बी और सी उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये निकालो कि अगर ये तीनों मिलकर दोस्तों काम करें तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर दें। ठीक है, देखो इन दोनों का एक दिन का काम आ गया, इन दोनों का एक दिन का काम आ गया, इन दोनों का एक दिन का काम आ गया, इन तीनों का आप क्या करो दोस्तों योग करो। जब तीनों का योग करोगे तो ये आएगा ए प्लस का बी प्लस का बी प्लस का सी प्लस का ए प्लस का सी बराबर 1/15 प्लस का 1/20 प्लस का 1/30। इनका दोस्तों हमें एलसीएम चाहिए, तो मेरे हिसाब से इनका एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 60। ठीक है, चलो 60 एलसीएम आ गया। 15 का भाग दिया 60 में, 15 का भाग 60 में जाएगा 4 बार, 4 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4 प्लस 20 का भाग दिया 60 में 3 बार, 3 एकम 3
और 30 दूनी 60, 2 एकम 2, यह आ गया दोस्तों 4 और 3 7 और 2 9, 9/60। इसको सॉल्व करेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/20 भाग। ठीक है दोस्तों, यह आ जाएगा हमारा 3/20 भाग। ओके, चलो अब देखो इधर ए में ए को जोड़ोगे तो यह आएगा आपका 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर 3/20। तीनों में दोस्तों 2 आपका कॉमन आ गया तो आया a प्लस का b प्लस का c बराबर 3/20। 2 गुणा की संख्या बराबर के इधर भाग में चली जाएगी तो a प्लस का b प्लस c का मान आ जाएगा आपका 3/20 दूनी 40 भाग। तो इसका मतलब तो दोस्तों हमारे सामने ये आया कि इन तीनों यानी ये तीनों अगर दोस्तों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना भाग कर देंगे बताओ? 3/40 भाग ये तीनों मिलकर एक दिन में कर देंगे। अगर तीनों मिलकर दोस्तों एक दिन में 3/20 भाग अगर ये कंप्लीट कर देते हैं तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो तीनों तो मिलकर इस काम को पूरा कर देंगे। 3/40 को उल्टा किया 40/3 तो यानी 3 का भाग देंगे दोस्तों तो जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 तिया 9, 13 सही 1/3, 13 3 39 और 1 4, 13 सही 1/3 दिन में। 13 सही 1/3 दिन में दोस्तों ये तीनों मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ ए अकेला इसको कितने दिन में करेगा? अगर दोस्तों ए का पूछे तो बी प्लस सी का मान रख दो, ए का आ जाएगा। बी का पूछे तो ए प्लस सी का मान रख दो और सी का पूछे तो ए प्लस बी का मान रख दो। सेम कंडीशन है। आपसे बताओ प्रश्न में किसका पूछा गया? बी का। अब इस बी का मान आपसे पूछा गया है तो ए प्लस सी का मान आपको रखना पड़ेगा। अब बताओ दोस्तों ए प्लस सी का मान कितना है? 1/30। तो बी का आप ज्ञात करोगे। अगर दोस्तों बी का मान आपको ज्ञात करना है तो a प्लस सी का मान आपको चाहिए। बताओ a प्लस सी का मान कितना था? 1/30। तो इस 3/40 में से 1/30 को घटा दो, किसका बचेगा? b का बचेगा। ठीक है, तो b का अगर आपको चाहिए तो b का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? तीनों का योग कितना आया? 3/40 भाग। 3/40 में से घटा दो a प्लस सी का जो कितना है? 1/30 भाग। ठीक है, चलो देखो कितना आया दोस्तों? 1/30। ओके, आपने देखा कि यह आया दोस्तों 30 को 3 से गुना किया तो 30 तिया 90 माइनस का 40 एकम 40, नीचे आ जाएगा आपका 40 × 30। 90 में से 40 गए तो दोस्तों ऊपर बचा 50 और नीचे आ गया आपका 40 × 30। 0 से 0 कट गया, 5/4 तिया 12, 120। ठीक है, 5 अंटे 40, 8 तिया 24, 1/24 भाग। और 1/24 भाग को उल्टा करोगे तो 24 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि सोना व मोना किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन व 50 दिन में पूरा कर सकती है। सोना व मोना किसी कार्य को क्रमशः 40 दिन व 50 दिन में पूरा कर सकती है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, सोना जो है वो एक दिन में काम करेगी कितना? 1/40 भाग। और अगर मोना की बात करें तो वो एक दिन में काम करेगी दोस्तों कितना? 1/50 भाग। क्लियर? इसके बाद हमने देखा कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। अब दोनों मिलकर कार्य शुरू करेगी, मतलब सोना प्लस मोना का एक दिन का कार्य आएगा 1/40 प्लस 1/50। तो ये आ गया 50 एकम 50 प्लस 40 एकम 40/40 × 50। सोल्व किया तो 90/40
40 इंटू 50, 0 से 0 कट गया, ठीक है। ऊपर बचा दोस्तों आपका 9, नीचे आ गया 4 पंजे 20, 5 चौक 20 कितना 200, 9/200 भाग, ठीक है दोस्तों। देखो 9/200 भाग आ गया, क्लियर है। चलो आगे आया कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 10 दिन के बाद मोना कार्य छोड़कर चली जाती है। 10 दिन के बाद अगर मोना काम छोड़कर चली जाती है, मतलब 10 दिन तो दोनों साथ मिलकर काम करती है, और दोनों ने साथ मिलकर एक दिन में काम किया 9/200, तो 10 दिन का निकालोगे तो 10 से गुणा कर दो, 0 से 0 कट जाएगी, यानी 9/20 भाग इनका काम 10 दिन में क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपने पढ़ा कि बताओ अकेली सोना शेष कार्य को, अब मोना काम छोड़ के चली गई तो बची कौन, अकेली सोना। अब सोना काम को पूरा करेगी, सोना के पास काम कितना बचा 9/20, तो अगर दोनों मिलकर कर ली तो 1 में से 9/20 को घटा दे तो 20 से कम 20, 20 में से 9 गए तो बचा दोस्तों 11/20, 11/20 आपका क्या बच गया बताओ, यह आपका बच गया दोस्तों शेष काम। अब जो शेष काम बच गया इसको कौन करेगी बताओ, सोना करेगी, तो शेष काम कितना बचा 11/20। सोना ने एक दिन में काम कितना किया था, तो एक दिन में काम किया था 1/40, तो अगर एक दिन में किए गए काम का भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सोना शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगी, ठीक है। देखो सोल्व किया तो बताओ 11 को 40 यानी 11 इंटू 40/20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 11 को 2 से गुणा किया तो दोस्तों 22 दिन जो है वो आपका क्या आ गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा आज क्या है ब्राइटनेस जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। इस प्रश्न को मैं आपको बोलकर समझा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन था हमारा दोस्तों कि रानू और भानु किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रारंभ में यानी शुरू में रानू ने 4 दिन कार्य किया, ठीक है, इसके बाद वह कार्य छोड़कर चला गया, तो बताओ शेष कार्य को अकेला जो भानु है वो कितने दिनों में पूरा करेगा। ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चनों की हम लोग अभ्यास करते हुए आ रहे हैं। देखो रानू और भानु दोस्तों किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन व 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब हो गया दोस्तों रानू एक दिन में काम करेगा 1/12 भाग, रानू एक दिन में काम करेगा 1/12 भाग, और दोस्तों भानु जो है वो एक दिन में काम करेगा 1/15 भाग। रानू ने काम किया दोस्तों एक दिन में 1/12 भाग और भानु ने काम किया एक दिन में 1/15 भाग। क्लियर। चलो आगे बात करें। प्रारंभ में यानी शुरू में, प्रारंभ में यानी शुरू में रानू ने 4 दिन कार्य किया। अब रानू कितने दिन काम करेगा दोस्तों, 4 दिन। तो रानू एक दिन में काम करता है 1/12, तो 4 दिन में काम करेगा, 4 से गुणा कर दो 1/3 भाग। 1/3 भाग बताओ किसने कर दिया, तो 1/3 भाग काम कर दिया दोस्तों किसने, रानू ने। ठीक है, 4 दिन कार्य किया, इसके बाद वह काम छोड़ के चला गया। तो बताओ शेष कार्य को अकेला भानु कितने दिनों में पूरा करेगा। पहले निकालो दोस्तों शेष कार्य। आपको पता है सर शेष कार्य निकालेंगे तो जितना काम हो गया उसको 1 में से घटा देंगे। तो 1 में से 1/3 को घटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो बचेगा दोस्तों 2/3 भाग।
कितना बचा, 2/3 भाग बच गया। अब बच गया अगर 2/3 भाग, तो इस 2/3 भाग को दोस्तों कौन पूरा करेगा बताओ? तो इसको पूरा करेगा आपका भानु। अब भानु कितने दिनों में पूरा करेगा? तो भानु ने एक दिन में कितना काम किया? तो एक दिन में काम किया 1/15, तो 1/15 का भाग लगा दो। सॉल्व करोगे 15 को 2 से, तो 15 दूनी 30 और नीचे आ गया 3 एकम 3, 3 का भाग 30 में दिया 10 दिन। बताओ दोस्तों भानु कितने दिनों में पूरा करेगा? 10 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। फिर भी दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। एक बात बताइए दोस्तों, वही बात है कि सर ए अगर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो एक दिन में करेगा 1/18 भाग। अगर बी किसी काम को दोस्तों 20 दिन में कर सकता है तो एक दिन में करेगा 1/20 भाग। और अगर सी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो एक दिन में करेगा दोस्तों 1/30 भाग। एक दिन का काम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें कार्य क्षमता चाहिए, और कार्य क्षमता एक दिन का क्या कहलाता है दोस्तों? काम कहलाता है। ठीक है, देखो फिर आगे हमने पढ़ा कि बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं। अब देखो काम को मिलकर कौन कौन कर रहे हैं? बी और सी। तो बी को और सी को मिलाओ तो आपको पता चला सर 1/20 में किसको मिलाएंगे बताओ? 1/30 को मिलाएंगे। ठीक है, चलो तो वही बात दोस्तों, 30 से कम 30 प्लस का 20 से कम 20/20 इंटू 30, तो 30 और 20 50/20 इंटू 30, 30 से कम 10 से कटेगा 10 या 30, 10 पंजे 50, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 1/12 भाग। ठीक है दोस्तों, बी और सी ने एक दिन में मिलकर कितना काम कर दिया? 1/12 भाग इन्होंने काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, चलो बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे मजबूरन कार्य छोड़कर चले जाते हैं। उनकी कोई ऐसी मजबूरी हो जाती है कि वो 2 दिन के बाद दोस्तों काम छोड़कर चले जाते हैं। अरे 2 दिन के बाद अगर वो काम छोड़कर जाएंगे मतलब 2 दिन तो वो दोनों साथ काम करेंगे। तो एक दिन में अगर 1/12 भाग काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे दोस्तों? 1/6 भाग वो काम करेंगे। ठीक है, अगर 2 दिन का काम उनका 1/6 भाग आ गया, ठीक है, 2 दिन में उन्होंने कितना काम कर दिया? 1/6 भाग। तो अब निकालो शेष काम कितना बचा। तो शेष काम निकालने के लिए 1 में से घटाओ 1/6, 6 एकम 6, 6 में से गया तो 5/6 आपका क्या बचेगा बताओ? शेष कार्य बचेगा। ठीक है, ये निकल के आ गया दोस्तों आपके सामने शेष कार्य। बताओ क्या निकल के आया? आपका शेष कार्य निकल के आया, जो कितना बचा आपके सामने? 5/6 भाग। अब इस शेष कार्य को कौन करेगा? अगर बी और सी काम छोड़कर चले गए तो बच्चा कौन? ए तो बचेगा। ए बताओ कितने दिनों में पूरा करेगा? तो शेष काम कितना बचा दोस्तों? 5/6। इस काम को ए करेगा। तो बताओ ए एक दिन में कितना काम करा था? एक दिन में काम करा था 1/18। इसका भाग लगाओ, सॉल्व करोगे तो 18 गुणा हो जाएगा आपका किससे? 5 से, और दोनों बीच वाली गुणा हो जाएगी आपका 6 इंटू 1, 36 18, 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजे 15 दिन। बताओ दोस्तों 15 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए और समझिए दोस्तों अगला प्रश्न आपका क्या कहता है।
चलिए देखिए, एक तो ये प्रश्न है दोस्तों, और इसके बाद आपका एक ये प्रश्न है। ठीक है, ये 3 प्रश्न आपके सामने हैं, उसके बाद आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ इस प्रश्न को आप लोग स्वयं सोल्व कीजिए और बताइए मुझे आप लोग कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से सोल्व कीजिए, और जो भी इसका आंसर दोस्तों आपके आता है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए देखो, क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा दोस्तों, बताइएगा आप लोग मुझे, ए जो है ये अकेला किसी काम को 18 दिन में पूरा करेगा, मतलब एक दिन में करेगा दोस्तों 1/18 भाग। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बी की, तो बी अगर दोस्तों उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो मतलब ये हो गया एक दिन में काम करेगा 1/15 भाग। देखो, कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, अगर वो काम करने में ज़्यादा दिन का समय ले रहा है, इसका मतलब आपके सामने यही निकल के आएगा कि सर वो काम को धीरे कर रहा है। और अगर दोस्तों वो काम को धीमी गति से करेगा तो मतलब उसकी कार्य क्षमता क्या है दोस्तों, कम है। जो व्यक्ति काम को कम समय में पूरा कर देगा उसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी उसकी तुलना में। ठीक है, देखो बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया। एक बात बताओ दोस्तों, बी ने अकेले इस कार्य पर 10 दिन काम किया। बी का एक दिन का काम था 1/15। अगर 10 दिन का काम निकालोगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कर देगा दोस्तों 2/3 भाग। ठीक है, बी ने क्या किया दोस्तों, 10 दिन के अंदर कितना काम कर दिया, 2/3 भाग काम कंप्लीट कर दिया। अब बी ने काम कंप्लीट कर दिया तो उसके बाद में क्या हुआ, बी 10 दिन काम करके काम को छोड़ दिया। अब बी ने अगर 10 दिन काम करके छोड़ दिया तो शेष कार्य कितना बचा, तो आपने पता किया कि बी ने 10 दिन में काम कर लिया 2/3 भाग। अगर इस 2/3 को मैं 1 में से घटा दूंगा, तो 1 में से 2/3 हमने घटाया, यानी 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो बचा दोस्तों आपका 1/3 भाग। ये जो 1/3 आपका बच गया, ये 1/3 क्या कहलाएगा हमारा, शेष कार्य, शेष बचा हुआ कार्य। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि शेष कार्य को ए अकेला कितने और दिनों में पूरा करेगा। अब जो शेष काम बच गया दोस्तों आपका 1/3, इस 1/3 को कौन पूरा करेगा, ए। तो बताओ ए ने एक दिन में कितना काम किया था, 1/18। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 एकम 18 और बटे में आ गया 3 एकम 3, 3 का भाग 18 में दिया कितनी बार गया, 6 बार। तो आपका फाइनली करेक्ट आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आ गया दोस्तों आपका 6 दिन। ठीक है, तो इसके माध्यम से हमें पता चला कि सर ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, मतलब 6 दिनों में वह उसको पूरा कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और कोशिश कीजिएगा आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर देने का। देखो, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहली चीज, ए अगर दोस्तों काम करना प्रारंभ करता है तो ए क्या करेगा, किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब वो एक दिन में काम करेगा दोस्तों कितना, 1/12 भाग।
ए ने एक दिन में काम किया 1/12 भाग। क्लियर। चलो, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है ए की तुलना में बी। अगर ए की तुलना बी से की जाए तो बी जो है दोस्तों वो 60% अधिक क्या है, कार्य कुशल है। अब देखो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना। आपसे कहा गया है कि 60% अधिक। अब 60% अधिक का मतलब ये हो गया दोस्तों, जब प्रतिशत पढ़ते हैं तो इसमें आता है 60% अधिक, मतलब 160/100। ठीक है, तो 60% अधिक कार्य कुशल। कार्य कुशल का मतलब हो गया उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो क्या है, ज़्यादा है किससे, ए से। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब ए एक दिन में काम करेगा 1/12 भाग, यानी ए की कार्य क्षमता आ गई 1/12। अगर बी की बात करूं तो उसकी 60% ज़्यादा होगी, तो आप कहोगे कि सर 1/12 का 60% ज़्यादा या अधिक, तो उसका मतलब हो जाएगा 1/12 इंटू 160/100। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटा आपने 8 बार, ये कट गया 5 बार, फिर 2 से काटा आपने 4 बार, ये कट गया 6 बार, फिर 2 से काटा 2 बार, ये कट गया आपका 3 बार। ऊपर बचा 2 और नीचे आ गया आपका 5 तिया 15, यानी 2/15 भाग। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। अब एक बात मुझे बताइए दोस्तों, अगर ए किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेता है, ठीक है, ए अगर किसी काम को करने में मान लीजिए 12 दिन का समय लेता है, ठीक है, चलो ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब एक दिन में काम करेगा वो 1/12 भाग। चलो दूसरी बात, अब ए की तुलना में बी जो है वो 60% अधिक कार्य कुशल है, तो इसके माध्यम से आपने पता किया तो 1/12 का 60% आ गया, मतलब 1/12 इंटू 160/100। इसको जब आपने सॉल्व किया दोस्तों तो इसके माध्यम से आपको पता चला 2/15 भाग। प्रश्न पूछा गया था कि उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा, तो 2/15 भाग को उल्टा करोगे, यानी 15 में अगर 2 का भाग दोगे तो ये आएगा 2 7 14, 7 सही 1/2, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 7 सही 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यह है दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, इसमें 3 व्यक्ति आपके सामने हैं, सोनल, सरिता व अमृता। एक तो है दोस्तों आपके पास में सोनल और एक है सरिता और एक है दोस्तों अमृता। देखो प्रश्न कहता है कि सोनल, सरिता व अमृता किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 10 दिन व 12 दिन में कर सकती है। सोनल अगर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है तो एक दिन में काम करेगी 1/6 भाग, और सरिता करेगी दोस्तों एक दिन में 1/12 भाग, और अमृता करेगी एक दिन में कितना, सरिता करेगी 1/10 भाग और अमृता करेगी दोस्तों 1/12 भाग। ठीक है, ये इन तीनों का एक एक दिन का कार्य आ गया, मतलब इनकी क्या ज्ञात कर ली दोस्तों, हमने कार्य क्षमता ज्ञात कर ली। आगे देखो, फिर हमारा प्रश्न कहता है कि यदि अमृता, देखो किसकी बात की जा रही है, अमृता की, यदि अमृता 4 दिन कार्य करके छोड़ दे। अब देखो अमृता अगर 4 दिन काम करके छोड़ देती है, मतलब एक दिन में अगर 1/12 काम करती है, तो दोस्तों 4 दिन में काम करेगी
4 तिया 12, 1/3 भाग। ठीक है, चलो बताओ अमृता ने दोस्तों 4 दिन में कितना काम किया? तो 4 दिन में इसने काम कर लिया 1/3 भाग। ठीक है, 4 दिन कार्य करके छोड़ दे तो शेष कार्य। अब कितना काम इसने कर दिया? 1/3 भाग। अब 1 में से अगर 1/3 घटाया तो 3 एकम 3, 3 में से गया तो 2/3 भाग जो है बच्चों वो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर? यह आ गया आपका शेष कार्य। क्लियर है? चलो यह आपका शेष कार्य आ गया। ठीक है, अब देखो शेष कार्य को सोनल व सरिता कितने दिनों में कर सकती है? तो इस चीज का अगर आप लोग पता लगाओ कि शेष जो काम बच गया उसको 2 कैंडिडेट मिलकर करेंगे और वो कितने दिनों में करेंगे यह आपको बताना है दोस्तों। तो पहले तो ये पता करो कि सोनल व सरिता दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करती है। तो सोनल और सरिता दोनों एक दिन में मिलकर करेगी 1/6 प्लस 1/10। तो ये आ गया 10 एकम 10 प्लस का 6 एकम 6, नीचे आ गया 6 दाई 60, 10 और 6 16/60। इसको सॉल्व करेंगे 8/30 4/15 भाग। ठीक है, मतलब ये आया दोस्तों कि सोनल और सरिता दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगी? तो वो आएगा आपका 4/15 भाग। अब इस एक दिन के किए गए काम का अगर भाग आप इस शेष कार्य में लगाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सोनल व सरिता कितने दिनों में कर सकती है। 2/3 में आप लोग भाग दोगे दोस्तों किसका? 4/15 का। तो 15 गुना हो जाएगा 2 से 30 और नीचे आ जाएगा 3 चौक 12। इसको हमने सोल्व किया तो 15/6 यानी 6 दूनी 12 और 15 में से 12 गया तो 3 यानी 3/6। तो 2 सही 3/6। तो 2 सही 3/6 का मतलब हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 सही 1/2। ठीक है, यानी देखो इसको अगर 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। तो 2 सही 1/2, 2 दूनी 4, 1 5/2, 2 सही 1/2 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। तो क्लियर है दोस्तों, आज के सेशन में हमने जितने भी प्रश्नों का अध्ययन किया उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों ने इनको नोट किया होगा और इनके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आगे की जो हमारी क्लास होगी उसके अंतर्गत हम लोग कार्य, समय और दूरी से संबंधित यानी जो हमारा मजदूरी था उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।